दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से लाठी डंडे, कुर्सियों और टेंट के पाइप चले। समर्थकों ने एक दूसरे को दौड़ाकर पीटा। घटना सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल परिसर का है। सरयू और रघुवर समर्थकों में मंदिर परिसर में वर्चस्व को लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है। प्रशासन को पहले से आशंका थी कि यह विवाद हिंसक झड़प में बदल सकता है। रघुवर दास के नेतृत्व एवं चंद्रगुप्त सिंह के संरक्षण वाली सूर्य मंदिर कमेटी ने मंदिर परिसर स्थित मैदान में फल एवं छठ सामग्री वितरण का कार्यक्रम तय कर लिया था। अगली खबर, झारखंड राज्य ने केंद्र से मांगा बकाया। नीति आयोग की बैठक में राज्य ने रखी थी कई मांगे। कहा कि परियोजनाओं पर नहीं मिल रहा केंद्र का सहयोग। झारखंड सरकार की कई परियोजनाएं केंद्र सरकार के पास लंबित है। झारखंड सरकार ने जल्द से जल्द इन परियोजनाओं पर सहमति की मांग की है, ताकि झारखंड के विकास की रफ्तार तेज हो सके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को झारखंड सरकार ने गंभीरता के साथ रखा है। केंद्र सरकार से बकाया चुकाने की भी मांग की गई है। राज्य सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 1880 करोड़ रुपए बकाये की भी जानकारी दी। अगली खबर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान से इलाज में इनकार करने पर प्राइवेट अस्पतालों का सीधे निलंबन रद्द होगा, दर्ज होगी एफआईआर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अस्पताल संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि आयुष्मान से इलाज में कोई अस्पताल इनकार करेगा या फिर भ्रष्टाचार करेगा तो सीधे उस अस्पताल का निबंधन रद्द कर देंगे और एफआईआर दर्ज होगी। तो ये भी कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें नहीं कटेगी। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की है और वो अच्छे व्यक्ति हैं, राजनीति से अलग होकर उनसे बात हुई है। वो झारखंड को मदद करने के लिए तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि वो झारखंड की अवश्य मदद करेंगे। अगली खबर, रघुवर दास के समर्थकों ने टेंट को उखाड़ा, रोका गया तो सरयू समर्थकों को दौड़ा दौड़कर पीटा। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में छठ पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जमकर बवाल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थकों ने विधायक सरयू राय के समर्थकों को जमकर पीटा। हमले में सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव और संयोजक अजय सिन्हा का सर फट गया। झगड़े की शुरुआत कल रात 8 बजे से शुरू थी। अगली खबर, 30 से 31 अक्टूबर को ट्रैफिक रूट में होगा बदलाव। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। 30 और 31 को बरटाण से खुलने वाली बसें रांगाटाण बैंक मोड़ की बजाय मेमको मोड़, हीरक रोड, केंदुआ के रास्ते चलेगी। उनकी वापसी भी इसी रास्ते से होगी। मेमको मोड़ से आने वाले वाहन सिटी सेंटर से एलसी रोड, रणधीर वर्मा चौक, डीआरएम ऑफिस मोड़ होते हुए बैंक मोड़ की ओर जाएगी। अगली खबर, रांची में छठ घाट की सुरक्षा में 700 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। सीसीटीवी से की जाएगी मॉनिटरिंग। छठ पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पुलिस की ओर से पूरी कर ली गई है। राजधानी के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 700 अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे। पूरे शहर को 4 जोन में बांटकर डीएसपी के नेतृत्व में जवानों को तैनात किया जाएगा। छठ घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा। सभी छठ घाट का एसएसपी कौशल किशोर खुद निरीक्षण करते हुए संबंधित थाना प्रभारी के विशेष अधीक्षक को निर्देश दिए। लिखर, पंकज मिश्रा के चहेते दाहू यादव एवं सुनील यादव जाएंगे जेल। ईडी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी। झारखंड के संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने अब पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव एवं सुनील यादव के विरुद्ध कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट ले लिया है। दाहू एवं सुनील सगे भाई हैं। इन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ मिलकर अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं साहिबगंज में गंगा नदी पर अवैध तरीके से जहाज परिचालन का भी आरोप है। पूर्व में ईडी ने न सिर्फ आरोपितों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, बल्कि उनके जहाज को भी जब्त किया था। दोनों ही आरोपितों से पूछताछ के लिए ईडी ने 3-3 समन भी भेजा था। अगली खबर, झारखंड में छठ घाटों पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए। राज्य के बड़े बड़े छठ घाटों पर जिला प्रशासन की टीम के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए। एनडीआरएफ के साथ राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षु जवानों को भी लगाया गया, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में तुरंत रेस्क्यू चलाया जा सके। प्रमुख डैम, नदी एवं तालाब जहाँ पर अत्यधिक भीड़ जुटने की संभावना बनी रहती है, वहाँ पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर, गुमला में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ फिर से हुआ दुष्कर्म। गुमला जिला स्थित रायडी थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। दोनों पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष है।
लिखो 226 ब्लॉक सुखाड़ घोषित किए गए। झारखंड में 30 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय किया गया। प्रति किसान को तत्काल सूखा राहत को लेकर 3500 रुपये दी जाएगी। 30 लाख से अधिक किसान परिवार को इसका लाभ मिलेगा। धनबाद की टुंडी रतनपुर पंचायत के लाहरवाड़ी में पेड़ से दुपट्टे से झूलती 20 वर्षीय युवती की लाश मिली। जिस युवती का शव बरामद किया गया है वो दोमुंडा की बताई जाती है। दोमुंडा से घटनास्थल की दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर बताई जा रही, जो कई आशंकाओं को जन्म दे रही है। टुंडी पुलिस को लाहरवाड़ी में पेड़ से युवती की लाश मिलने की सूचना मिली। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर बड़ा बयान दिया और कहा कि चिट्ठी आती जाती रहेगी, साथ में सियासत भी चलती रहेगी। ये बातें निर्वाचन आयोग के द्वारा उनकी विधायकी समाप्त करने को लेकर राज्यपाल को भेजी गई चिट्ठी के बाबत प्रश्न के उत्तर में कही। सीएम ने इस दौरान राजनीति से जुड़े अन्य सवालों को टाल दिया। अगली खबर, झारखंड के कई मामले केंद्र के पास हैं लंबित। केंद्र के पास कोयला से लेकर रेल जैसी परियोजनाओं के मामले लंबित हैं। इनका समाधान करने की झारखंड सरकार ने मांग की है। पिछले दिनों नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठक में ये मामले रखे गए, जिसमें बकाया भी शामिल है। राज्य सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 1880 करोड़ जो कि झारखंड का है वो देने की मांग की। वहीं कोयला कंपनी के द्वारा राज्य में 53,000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एवज में बतौर टैक्स 8,000 करोड़ रुपए की झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है। शुरू हुई हृदय रोगियों की खोज, सरकार कराएगी निःशुल्क इलाज। हृदय रोग से पीड़ित नवजात और 65 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों के लिए राहत भरी खबर है। श्री साईं अस्पताल राजकोट और झारखंड सरकार के सहयोग से राज्य में 1400 हृदय रोगियों की खोज शुरू हो गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने धनबाद सहित राज्य के तमाम जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देश दिया। हर जिले को इलाज के लिए मरीजों को चिन्हित करने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धनबाद सिविल सर्जन को हृदय रोग से पीड़ित 75 उन लोगों को कैंप में लाने को कहा गया। यह मेगा कैंप रिम्स रांची के परिसर में 4, 5 और 6 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सभी दिल के मरीजों का इलाज किया जाएगा। अगली खबर, खरसावा में 23 नवंबर को निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 मंत्री होंगे शामिल। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के खरसावा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष गोनू कुम्हार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की ओर से चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पहुंचे खूंटी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा ने बताया कि 23 नवंबर को खरसावा में आमदा स्थित खादी पार्क से खरसावा शहीद पार्क तक कांग्रेस की पद यात्रा निकलेगी। अगली खबर, सरायकेला के 6 बालू घाटों की जल्द होगी नीलामी प्रक्रिया हुई शुरू। सरायकेला जिला में बालू की किल्लत जल्द ही दूर होने वाली है और इसके लिए जिला के श्रेणी 2 के 6 बालू घाटों का जल्द ही टेंडर होगा। इसके लिए विभाग की पहल शुरू की गई है। बालू घाटों का संचालन झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। जेएसएमडीसी के द्वारा जिला के कैटेगरी 2 के बालू घाटों के टेंडर को लेकर प्रक्रिया पूरी करते हुए टेंडर निकाली जाएगी। इसके बाद बालू घाटों की नीलामी होगी। नीलामी के बाद घाटों से बालू का उठाव हो पाएगा।